योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक जो विषय चल रहा है, आत्म तत्व को चित्त से अलग स्थापित किया। फिर जो आत्मदर्शी व्यक्ति है, मतलब विवेक ख्याति उपलब्ध जो योगी है, उसका चित्त जो है सामान्य लोगों के चित्त से कैसे अलग होता है, अब उस विषय पर चर्चा चल रही थी कि सामान्य जो व्यक्ति है उसका चित्त अलग प्रकार का होगा, और जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, विशेषदर्शी जो योगी है, उसका जो चित्त है वो अलग प्रकार का होगा। तो उसमें पहली बात बताई भई आत्म भाव भावना की विनिवृत्ति हो जाती है, बाकी में रहती है। तो बाकी में रहती है तो उसमें दो प्रकार के हैं। जो नास्तिक हैं उनमें है ना, जो है प्रश्न तो करते रहेंगे वो, मतलब वो प्रश्न तो करते रहेंगे, समाधान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है कि वो प्रश्न तो करते हैं, प्रश्न के साथ में समाधान की तरफ बढ़ जाते हैं, और समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो समाधान मिल गया जिनको, उनकी तो आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो जाएगी। लेकिन जो अभी है ना, जो है समाधान की तरफ नहीं बढ़े हैं, अभी प्रश्न है और प्रश्न के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उस विषय का प्रसंग आते ही उनमें रोम हर्ष हो जाएगा, अश्रुनिपात हो जाएगा, और उसमें बड़ी भावुक हो जाएंगे वो, और उस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करेंगे, तो वो चीज़ दिखाई देती है। अब जो है अगला सूत्र भी जो है इसी अंतर को दिखाने के लिए है कि दोनों चित्तों में जो समाहित चित्त है और जो व्युत्थान चित्त है, मतलब तत्व ज्ञान उपलब्ध जो चित्त है और जिसने तत्व ज्ञान को उपलब्ध नहीं किया, उन दोनों चित्तों में क्या अंतर है। तो बता रहे हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस अवस्था में जो है चित्त कैसा होता है, तो बोले विवेक निम्नम, जब जब आत्मभाव भावना की विनिवृत्ति हो जाती है, आत्म तत्व को ना जो है ना योगी जान लेता है, तो उस अवस्था में विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, चित्त जो है ना वो विवेक निम्न मतलब विवेक विषय की तरफ झुका हुआ। निम्न कहते हैं झुके हुए को, नीचा होना है ना, झुकना। तो विवेक विषय में झुका हुआ, और कैवल्य प्राग भारम। प्राग भार शब्द का क्या अर्थ है दयाराम जी? जी महाराज जी, हम्म, प्राग भार का कभी महाराज जी विचार नहीं किया। ये पहले आया हुआ है, पहले पाद में। हाँ जी, चित्त नदी नाम उभयवती वाहिनी। जी महाराज जी। चित्त रूपी जो नदी है वो दोनों तरफ बहने वाली है। वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या तो कैवल्य प्राग भारा। तो कैवल्य प्राग भार जो है, तो प्राग भार शब्द का अर्थ जो है ना, उन्नत प्रदेश अर्थ लगभग करते हैं लोग, है ना, जी है ना, कि केवल्य जिसमें उठे हुए हैं, केवल्य जिसमें उठा हुआ है, मतलब नदी में कोई पर्वत श्रृंखला जो है ना। पर आज थोड़ा सा इस अर्थ को थोड़ा सा खोलता हूं मैं। प्राग भार भार शब्द का होता है, अर्थ होता है निरंतर सतत अनुष्ठान। जो सतत अनुष्ठान है ना, वो है प्राग भार। लिख लीजिए इसको। सतत अनुष्ठान जी। हाँ, निरंतर जो अनुष्ठान है, एक मिनट भी जहां नजर ना हटे, एक मिनट क्या एक सेकंड के लिए भी नजर ना हटे, है ना, हर क्षण बस उसी तरफ रहे वो ना, वो है प्रागभार शब्द। तो केवल्य प्रागभार मतलब केवल्य में जिसकी बिल्कुल एक मिनट के लिए भी जो ना, जो ना नजर ना हटे,
मतलब कैवल्य के लिए, जिसमें कैवल्य विषय में निरंतर सतत अनुष्ठान जिसमें है, ऐसा जो चित्त हो जाता है वो। तो ये प्रागभार शब्द है ना, इसका अर्थ होता है प्रबंध। दयाराम जी, जी महाराज प्रागभार शब्द का अर्थ होता है प्रबंध, जी। है ना। ये है ना, तत्वशारदी वालों ने भी प्रबंध अर्थ कर रखा होगा। इस सूत्र पे तो तत्वशारदी इसकी नहीं है ज्यादा, पर पहले जी जो है ना, जहाँ वो आया है ना, वहां पर प्रबंध जी अर्थ कर रखा होगा। तो प्रबंध का अर्थ होता है सतत अनुष्ठान। प्रबंध शब्द अष्टाध्यायी में एक जगह आता है ना, नानद्यतनवत, है ना, क्रिया प्रबंध सामीप्यो हो। नानद्यतनवत क्रिया प्रबंध सामीप्य हो, सूत्र याद आया दयाराम जी? नहीं महाराज जी, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, जी जी है, सूत्र नहीं है। है ना, हाँ हाँ हाँ, नानद्यतनवत जी क्रिया प्रबंध महाराज। सामीप्य जो है ना, वर्तमान सामीप्य, अष्टाध्यायी से। वर्तमान वहाँ, हाँ, अष्टाध्यायी में 30 अध्याय में है, 30 अध्याय जी में महाराज। 30 पाद में है ना। जी महाराज। हाँ, 30 अध्याय 30 पाद में लगभग 130 और 140 के बीच में होगा। जी महाराज। देखो अभी सूत्र देखो उसके जो ना, उसमें प्रबंध शब्द है। काशी का वृत्ति है आपके पास में? नहीं महाराज जी, काशी का तो नहीं, इसको निकालता हूँ भैया। है ना, प्रथमा वृत्ति है। जी महाराज जी, है। प्रथमावर्ती तो है लेकिन, प्रथमावर्ती तो है लेकिन यहाँ नहीं है। हम्म। हाँ हाँ। तो ये जो है, वहां पर प्रबंध शब्द का अर्थ काशिकाकार ने जो है ना, सातत्येन अनुष्ठानम कर रखा है। प्रबंधम जी महाराज जी, सातत्येन अभी अनुष्ठानम, अभी है ना, काशिका में जो है। मुकेश जी, आपके पास काशिका है? हाँ है स्वामी जी। हाँ हाँ, हाथ में सब पुस्तकें के सब ग्रंथ मंगवा लिए हैं, बहुत अच्छा किया है सब। मंगोलिया सिग्नल जब मैं, मतलब मेरे को लगेंगे, पता नहीं जब मैं रिटायर हो जाऊँ और उस हिसाब से व्यवस्था मुझे समय दे दे। जी। मुझे पढ़ना है, ऐसे राजमार्ग पे जाना है स्वामी जी, बस। अब आप फिर, आप तो संपर्क बना रहे हैं। हाँ राजमार्ग से वगैरह क्या है कि उसकी गहराई एक एक शब्द की। जी। मैं ये समझा स्वामी जी, जैसे लिखा है व्यासराज जी ने भी बड़ी गंभीर बात लिखी है। हम्म और जो जो व्याकरण का जो, मतलब वास्तव में जानकार होगा वही शब्द का अर्थ निकालेगा, नहीं तो हिंदी अर्थ की सारी व्याख्याएं बहुत सारे, मतलब दो चार तो मैंने भी पढ़े हैं योग दर्शन। हम्म अर्थ का अनर्थ लिखा हुआ स्वामी जी, मतलब हम्म। अनर्थ का मतलब पूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है। जी तो जी। इसलिए जो योग दर्शन वही पढ़ा पाएगा जो अष्टाध्यायी समेत व्याकरण, काशिका वृत्ति, या ये जो भी आपकी जो है अष्टाध्यायी भाष्य, प्रथमावृत्ति, द्वितीय, तृतीय, मतलब सब पूरा जानकार होगा, वही बता पाएगा। तो ये मेरे को समझ में आया, संस्कृत जब तक अच्छे से नहीं जानोगे तब तक जो है सामान्य अर्थ में ही जो है, मतलब वही बना रहेगा, इसलिए जो है पूर्णता नहीं आती समझी। इसलिए हम्म आपने जो पढ़ाया ना, हम्म। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर अर्थ है एक एक शब्द का, जी प्राचीन ऋषियों का। जी। जी सर। हम्म। तो आप जी एक महाराज बार जी। वो काशिका तीसरे पाद खोलिए। का महाराज जी, हैं? तीसरे पाद का महाराज जी कौन सा सूत्र है? तीसरे पाद में जो है ना, 130 से आगे देखो जरा एक बार, 130 का सूत्र कौन सा है? ठीक, एक मिनट, 135 नंबर है स्वामी जी। 135 नंबर है। जी जी। हाँ। 135 नंबर महाराज जी। हम्म। 135 नंबर तीसरे पाद के तीसरे पाद का है ना, तीसरे पाद पहले। में है। जी। हम्म। तीसरे अध्याय के तीसरे तीसरे, पाद में कौन हाँ, तीसरे कौन सा अध्याय के अध्याय तीसरे है? पाद का 135वां सूत्र खोलो मुकेश जी। ये नान यत नानद्य नामतीय। तनवत क्रिया प्रबंध सामीप्यो हो, जी जी है स्वामी ना। जी, हाँ पढ़ लिया स्वामी। हाँ, इसको पढ़ो एक बार जरा। अब स्वामी जी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। भूत भूत नद्य तने, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, हाँ। भूते अनद्य भविष्यत। तने। हाँ। हम्म। नद्य तने भविष्यत नद्य तने ता लंग लुटो वीतो, ये ऐसा कुछ लिखा है स्वामी जी। अब हाँ हाँ संस्कृत हाँ, अच्छी कोई बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तयो तयोस्य
मैं पढ़ देता हूँ स्वामी जी। एक बार मेरे को फोटो खींच के भेज दो इसकी। जी स्वामी जी, फोटो खींच के भेज देता हूँ मैं जी। मैं पढ़ूं स्वामी जी? हाँ पढ़ो। भूत अनद्यतने भविष्यत् अनद्यतने च लंग लुटौ विहितौ तयोर अयं प्रतिषेधः। हाँ अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति क्रिया प्रबंधे सामीप्ये च गम्यमाने। क्रियाणां प्रबंधः सातत्येन अनुष्ठानम। क्रिया प्रबंध मतलब है ना, सातत्येन अनुष्ठानम। सातत्येन अनुष्ठानम, क्रिया का जो सतत रूप से अनुष्ठान है ना, वो है प्रबंध शब्द। प्रबंध शब्द का अर्थ है ना। अब प्रागभार शब्द का प्रबंध अर्थ क्यों है ना। देखो प्रबंध शब्द का अर्थ तो पता चल गया भैया, है ना, सातत्य अनुष्ठान। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज। है ना, काशिकाकार ने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया जी। अब प्रागभार शब्द का अर्थ प्रबंध है। ये उस सूत्र पे जो ना, जो 12वां सूत्र पहले पाद का, उसका जो ना एक बार तत्वशादी खोलो। स्वामी जी वो भेजिए, मैंने काशिका वृत्ति का फोटो भेज दिया। हाँ हाँ, वो तो उन्होंने पढ़ दी ना। भूतानद्यतने भविष्यदनद्यतने च लंग लुटौ विहितौ तयोरयं प्रतिषेधः अनद्यतनवत्, है ना, प्रत्यय विधिर न भवति क्रिया प्रबंधे सामीप्ये च गम्यमाने। क्रियाणां प्रबंधः, है ना, सातत्येन अनुष्ठानम कालानां सामीप्यम तुल्य जातीयेन अव्यवधानम यावत् जीवं भृशम अन्नम अदात् भृशम अन्नम दास्यति यावत् जीवं युक्तो अध्यापिपत् यावत् जीवम अध्यापयिष्यति। तो ये जब तक जीवा जब तक सतत रूप से काम करेगा, ये है ना प्रबंध शब्द का अर्थ। तो क्रिया का सातत्य अनुष्ठान। अब देखो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा जो सूत्र है, उसकी तत्वशादी देखो। प्राग भारः प्रबंधः और निम्नता गंभीरता अगाधता इति यावत। ये पहले वाली फाइल के 27वां पेज निकलेगा, उसमें जो समाधि बात की जो तत्व विशारदी की पहली फाइल भेजी थी, हाँ उसके 27 पेज तत्वशादी निरोधयम पृच्छति अथ सूत्रेण उत्तरम आह अभ्यासेति, है ना। चित्त नदी प्राग भारः प्रबंधः, प्राग भारा प्रबंध, ये देखो 27वें पेज की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन में है। प्राग भारः प्रबंधः। मिल गया जी दयाराम जी 27वें पेज में पांचवी लाइन में। ओम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, ऊपर ही 27वें पेज की जो दूसरी लाइन ही है, हाँ कैवल्य प्राग भारा विवेक, ये भी है ना? हाँ, विषय विवेक विषय निम्ना, है ना। तो ये तो उसका क्या है, ये तो व्यास भाष्य है वो। फिर व्यास भाष्य को तत्वशाधिकार ने खोला है। तत्वशाधिकार व्यास भाष्य का कोई ऐसा शब्द होता है जो जटिल शब्द है, तो उसको खोलते हैं। तो प्राग भार शब्द का अर्थ जो है ना यहाँ पर प्रबंध किया हुआ है, और प्रबंध का मतलब होता है सतत अनुष्ठान, निरंतर अनुष्ठान, है ना। तो है ना, अब इस सूत्र को अपन करते हैं। देखो विवेक निम्नम, विवेक जो है विवेक विषय में जो निम्न है, मतलब जो है ना निम्न रास्ता जो है ना, क्योंकि नदी का यहाँ पर विवरण दिया गया है, तो नदी जो है ना निचले स्थान पर ही जाती है। तो निचले स्थान पर जाती है तो उसका सबसे निम्न स्थान विवेक वाला वह चित्त जो है ना उस रास्ते पर चलेगा। जो निम्न रास्ता है उस रास्ते पर चलेगा, मतलब विवेक के रास्ते पर चलने वाला, है ना। तो विवेक के रास्ते पर चलने वाला चित्त जो है ना, तो निम्न शब्द जो है ना, ये है ना वैसे तो झुका हुआ होता है ना, पर यहाँ पर जो है जो विवेक विषय में झुका हुआ है, निम्न है, या विवेक विषय में निम्नता है जिसकी, ऐसा जो है ना चित्त जो है ना। तो कैवल्य प्राग भारम, और कैवल्य के लिए सतत अनुष्ठान है जिसका, कैवल्य के लिए सतत अनुष्ठान या कैवल्य विषय में सतत अनुष्ठान है जिसका,
वो कैवल्य प्रागभारम, ऐसा चित्त जब तदा तब वैसा चित्त हो जाता है। जब योगी जो है उसकी आत्मभाव भावना है ना की विनिवृत्ति हो जाती है, तो वो जो है उस योगी का चित्त निरंतर विवेक विषय में ही चलेगा। वो आत्म तत्व को और उसको बिल्कुल पृथक पृथक देखेगा, क्योंकि आत्म तत्व और उसको पृथक पृथक देखेगा तभी आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो सकती है। जैसे ही उसको मिला जुला रूप दिखाई देगा तो फिर उसमें दिक्कत आएगी कि यार आत्मा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये आत्मा का जो स्वरूप है ना, ये चित्त के साथ में जो घुला हुआ है, और इसी में से हमें उस आत्म तत्व का जो स्वरूप है ना निकालना है, क्योंकि पृथक से कभी दिखाई नहीं देगा। मैं कल एक उदाहरण दिया था ना, जैसे प्रकाश है, प्रकाश अलग से कभी दिखाई नहीं देगा, प्रकाशित वस्तुओं में ही हमें प्रकाश को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश और आत्मा में बहुत अंतर है, क्योंकि ये जो प्रकाश है ये परिणामी है, आत्म तत्व परिणामी नहीं है। ये प्रकाश सदा प्रकाशित करने वाला नहीं है, कभी प्रकाशित करता है कभी नहीं करता है, वो सदा प्रकाशित करने वाला है। तीसरी बात जो है ना, ये प्रकाश कम ज्यादा होता रहता है ना। अपने को महसूस होता है कभी सुबह सुबह जब थोड़ा सा उजाला होता है तो हमें जो है ना प्रकाश धीरे धीरे आ रहा है, और फिर धीरे धीरे और तेज होता है और तेज होता है और तेज होता है। लेकिन आत्म तत्व का प्रकाश ऐसा नहीं है। इस प्रकाश में क्रिया है, वहाँ क्रिया नहीं है। इस प्रकाश में जो है ना उत्पत्ति है, वहाँ उत्पत्ति नहीं है। ये समाप्त होने वाला है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। कितना भेद है, लेकिन फिर भी भेद होते हुए भी इस प्रकाश के कारण से हमें कितना आनंद मिलता है। मतलब इसमें इतनी न्यूनता है, इतनी न्यूनता होने पर भी इस प्रकाश के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो जिसमें इस प्रकाश की न्यूनता बिल्कुल नहीं है ना, इस प्रकाश में जो जो न्यूनता है वो समाप्त हो गई वहां पर सब, है ना, जो है ना। तो उस आत्म तत्व का जो प्रकाश है ना, वो तो परम प्रकाश है, लेकिन हम उसको समझ लें, वो समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो है कठिन, वो आत्म तत्व को समझना, आत्म तत्व को जानना बड़ा कठिन है। चित्त के, है ना, उसमें से निकालना, कि चित्त से अलग करें हम, क्योंकि चित्त में, है ना, परामृष्ट है। अब चित्त में परामृष्ट है, चित्त का जो रूप है वही रूप उसका दिखाई दे रहा है। चित्त की जो वृत्ति है वो वृत्ति सारूप्यता दिखाई दे रही है। उस वृत्ति सारूप्यता में से हम आत्म तत्व के रूप को अलग कर लें, यही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का मतलब पृथक कर देना। मतलब ये ध्यान रखना, बस विवेक शब्द का अर्थ जो है ना, ये पृथकता के लिए ज्यादा वो है। नहीं तो विवेक शब्द का अर्थ लगभग लगभग लोग ये समझ जाते हैं कि भैया अच्छा ज्ञान, है ना, विवेक वैराग्य, है ना, कि विवेक मतलब बढ़िया ज्ञान। लेकिन विवेक ज्ञान जो है ना, जो पृथकता का बोध करा दे, ऐसा ज्ञान है विवेक। विवेक ज्ञान मतलब विवेक ज्ञान, विवेक का मतलब होता है पृथक पृथक करना, विशेष रूप से पृथक, विश्री पृथक भावे, विशेष रूप से अलग कर देना, उसको कहते हैं विवेक। जैसे नीर क्षीर विवेक, नीर और क्षीर, जल और दूध, उसको अलग कर दिया, वो है नीर क्षीर विवेक। तो हंस जो है ना नीर क्षीर विवेकी होता है, और परम हंस जो होता है वो जड़ चेतन विवेकी होता है ना। वो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाला होता है, सत्व पुरुष विवेकी होता है। सत्व अलग, चित्त अलग और पुरुष अलग, तो पुरुष को अलग करने वाला जो है ना वो विवेकी व्यक्ति होता है, परम हंस। हंस तो केवल दूध और पानी को अलग करता है। तो ये उसका जो चित्त है वो विवेक निम्नम, विवेक की तरफ बिल्कुल झुका हुआ, विवेक की तरफ चलने वाला, विवेक है ना, जो है ना, विवेक ही विषय रहेगा उसका, वो विषयों की तरफ नहीं जाएगा, विषयों की तरफ नहीं झुकेगा। हाँ जी। जो ये परमहंस की उपाधि दी जाती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस या और भी बहुत सारे परमहंस, हाँ तो वही है आत्मा और चेतन को जो बिल्कुल क्लियर जानता है उसके लिए। हाँ, बस वो है ना, हंस के समान जो होता है ना वो परम हंस। हंस तो जो है ना दूध पानी को अलग करता है, परम हंस जो है ना जो सब। परमहंस का स्वामी जी, जो परमहंस का टाइटल दिया जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं, हाँ, वो या परम और हंस भी इसी बहुत टाइटल, वो टाइटल हंस के कारण से ही दिया जाता है, जो आत्म तत्व को और जड़ को अलग कर दे, सत्व पुरुष को जो अलग कर दे, वही परम हंस होता है।
जी मतलब जी जी। तो हाँ वो जो टाइटल मिलता है, वो टाइटल सही में वो तो जो इस बात को विवेक रखता है उसी को दिया जाता है। हाँ जी 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 जी, जी यही समझना चाहता जी जी। तो है ना, तब चित्त जो है विवेक निम्नम हो जाता है। कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य प्राग भारम मतलब कैवल्य की तरफ सतत अनुष्ठान, कैवल्य की तरफ एक मिनट भी जो ना नजर ना हटाए, ऐसा वो है ना जो है चित्त हो जाता है। अब अपन व्यास भाष्य पढ़ते हैं। तदानीम यद असि चित्तम विषय प्राग भारम, है ना, ये जो तदानीम शब्द है अविवेक अवस्था में, अविवेक अवस्था में जो है ना, अविवेक अवस्था में तो क्या होता है, किसी का माइक खुला हुआ है। अविवेक अवस्था में यद अस्य चित्तम, इस योगी का जो चित्त मतलब इस साधारण व्यक्ति का जो चित्त होता है वो विषय प्राग भारम, विषय की तरफ झुका हुआ होता है। विषय विषय की तरफ जो है ना, सतत सतत अनुष्ठान, विषय के लिए ही हमेशा जो है ना ये सोचता रहता है कैसे सुख मिले, विषय सुख जो है ना, हर प्रकार का सुख जो है ना, चाहे आदमी जो है ना जो है खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, घूमने का, है ना, पैसा कमाने का, है ना जो है परिवार का, बच्चों का, भाई का, पत्नी का, सबका सुख जो है ना, ये निरंतर हमारा उसमें उसी तरफ अनुष्ठान लगा हुआ है। तो है ना जो अविवेक अवस्था होती है उसमें चित्त की अवस्था ये होती है कि वो विषय प्राग भार होता है। विषय प्राग भारम मतलब विषय की तरफ सर्वथा उन्मुख होता है। अज्ञान निम्नम, और उस समय अज्ञान की उसमें चलता है वो, अज्ञान निम्नम, अज्ञान निम्न है जिसमें, है ना, तो वो अज्ञान वाले मार्ग पर चलता है। अज्ञान निम्नम आसीत, है ना, और तदस्य अन्यथा भवती, और जब इसका अन्यथा होता है, अन्यथा मतलब अविवेक अवस्था से अन्यथा, अन्यथा मतलब विपरीत, तो है ना, अविवेक अवस्था से विपरीत जब होता है तो विवेक अवस्था होती है। उस विवेक अवस्था में कैवल्य प्राग भारम और विवेक ज्ञान निम्नम, तो उसमें कैवल्य प्राग भार होता है, कैवल्य के प्रति अनुष्ठान, कैवल्य के प्रति सतत निरंतर अनुष्ठान, और विवेक ज्ञान निम्नम, और विवेक ज्ञान में ही सतत है ना रास्ते पे चलना, मतलब विवेक ज्ञान में ही चित्त चलेगा, दूसरा ज्ञान उसमें उद्बुद्ध नहीं होगा। सतत विवेक ज्ञान हमेशा बना रहेगा कि आत्म तत्व बिल्कुल पृथक है और चित्त बिल्कुल अलग है। मतलब हमारे सामने सामने छात्रावास की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उस छात्रावास की बिल्डिंग में थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो मुझे यूं समझ में आ रहा है कि छात्रावास अलग है और जो प्रकाश है ना वो प्रकाश किसी और चीज का है। ये सतत अनुष्ठान मतलब जो ना सतत निरंतर चिंतन ये हमेशा रहता है। जब भी हम किसी चीज को प्रकाशित देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि प्रकाश इसका नहीं है, ये प्रकाश किसी और चीज का है। तो ये जैसे हमें हर वस्तु में दिखाई देता है, ऐसे हमें चित्त में भी दिखाई देने लग जाए। चित्त में है ना जो है ना आत्म तत्व के कारण से जो चित्त में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और चित्त जो ना चेतन जैसा दिखाई दे रहा है, उसकी जो चेतनता है ना वो हमें दिखाई दे जाए कि ये चेतनता इसकी तो नहीं है यार, ये तो किसी और का कपड़ा पहन करके बैठा हुआ है, या किसी और की जो ना मतलब ये है ना जो है ये इसका रूप नहीं है, इसने ये रूप ले रखा है। लेकिन जिसका ले रखा है उसके रूप में हम इस चित्त के रूप को डाल देते हैं। बड़ी मजे की बात है। जैसे हमने जो ना अब लाल कलर वाली चीज है ना वो दिखाई दे रही है, अब लाल कलर वाली चीज दिखाई दे रही है, बल्ब बिल्कुल सफेद जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है बिल्कुल सफेद एकदम, और लाल कलर दिखाई दे रहा है। तो अभी लाल कलर दिखाई दे रहा है तो ये लाल, अब वो जो प्रकाश आ रहा है वहां से वो लाल आ रहा है, तो लाल आ रहा है जो प्रकाश आ रहा है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये तो शायद प्रकाश ही लाल है, पर प्रकाश में तो सभी धर्म हैं और कोई धर्म नहीं है, यूं कहें हम सारे कलर हैं। तो सारे कलर है मतलब उसका कोई स्वयं का क्या कलर है, ये तो हम जो ना वस्तुओं के कारण से उसमें कलर डाल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो है ना जो ना कलर उस वस्तुओं के कारण से उसमें डाला जा रहा है। यदि आप कभी जो ना शुद्ध प्रकाश को देख लें, वैसे देखना संभव नहीं है, पर केवल प्रकाश को देख लें तो बिना कलर का होगा, इसलिए दिखता नहीं है कि कलर हो तो दिख जाएगा।
है ना, प्रकाश दिखता ही नहीं है। बड़ी मजे की बात है ना, जो है प्रकाश नहीं प्रकाशित दिखता, वस्तुएं प्रकाशित वस्तु प्रकाशित दिखती वस्तुएं है, दिखती हैं। और जी प्रकाशित वस्तुओं के कारण से उसका जो कलर है वो कलर हम उसमें डाल देते हैं। तो ये हमने सुविधा लगा ली कि भैया हाँ, ये 4 कलर जो है ना, और 4 के बीच में, हर 2 के बीच में एक कलर और पैदा हो जाएगा, 7 कलर हो गए, और 7 कलर में फिर और दूसरे दूसरे कलर हो जाएंगे। तो कितने कलर हो सकते हैं, कोई संभावना नहीं है अभी, कोई गिनती नहीं कर सकता अभी कलर कितने हो गए। हाँ, अब तक के जो गिन लिए गए ना, उनकी तो गिनती बताई जा सकती है, लेकिन उससे भी आगे कलर बन सकते हैं। जी बाबा तो जी। ये जो है ना, ऐसे ही आत्म तत्व में, है ना, जो है ना, चित्त का कोई भी धर्म आत्म तत्व का नहीं है, लेकिन आत्म तत्व के प्रकाशित होने के, आत्म तत्व के द्वारा प्रकाशित होने के कारण से चित्त प्रकाशित हो रहा है। अब चित्त जो प्रकाशित हो रहा है, तो वो जो उसमें जो जो क्रिया दिखाई दे रही है, इच्छा द्वेष प्रयत्न दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो हम उसको आत्मा का धर्म मानने लग जाते हैं कि आत्मा के धर्म है। पर वस्तुतः वो आत्मा के धर्म नहीं, वो चित्त के धर्म है। और चित्त के धर्म से अपरामृष्ट जो ना, बिल्कुल पृथक आत्म तत्व को जो देख लेता है, वो विवेक ज्ञानी पुरुष होता है। वो देख लेता है कि ये चित्त के धर्म है, ये सब चित्त के धर्म है, ये सब चित्त के धर्म है। और इसमें जो प्रकाशता है, वो आत्म तत्व का धर्म है ना, जो जिसके कारण से चित्त सबको प्रकाशित कर रहा है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, वो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, और फिर वो स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। दूसरों को जब प्रकाशित करता है तो वो ग्रहिता बन जाता है। जब स्वयं प्रकाशित होता है तो ग्राही बन जाता है। तो ये, है ना, जो है उसका ग्राह्य रूप और ग्रहिता रूप, दोनों ही रूप उसमें हैं, और स्वयं ग्रहण तो है ही वो। तो जो है, इस प्रकार से देखते हैं तो तीनों रूप दिखाई देते हैं। तो तीनों रूप जो दिखाई देने के कारण से ये तीनों वस्तुएं हैं, ये भी हमें बोध होता है ना। तो ये बात इसमें होगी। तदानीम, है ना, यदस्य चित्तम विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसीत तदस्य अन्यथा होती, जब उसमें अन्यथा होता है, मतलब विवेक ज्ञान अवस्था होती है, तो कैवल्य प्राग भारम विवेक ज्ञान निम्नम। तो कैवल्य प्राग भार, कैवल्य की तरफ सतत अनुष्ठान, है ना, करने वाला, और विवेक ज्ञान निम्नम, और विवेक ज्ञान की तरफ बढ़ने वाला, विवेक ज्ञान की तरफ झुका हुआ रहने वाला होता है वो चित्त। ये सूत्र हो गया। उसके जी बाद में, बाबा। है ना, इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुकेश जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सूत्र? हाँ जी स्वामी जी, हो हाँ गया। जी। अब आगे, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, है ना। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, देखो सूत्र की अवतरणिका दी नहीं है, लेकिन खुद अपने को बनाना पड़ेगा, है ना, कि जब अब दोनों चित्त तो अलग अलग कर दिए, व्युत्थान चित्त कैसा होता है और समाहित चित्त कैसा होता है, दो सूत्र दिए इस विषय में, है ना, कि समाहित चित्त की, है ना, जो ना, में क्या क्या बात बनेगी। तो वो समाहित चित्त में एक तो आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है, और समाहित चित्त जो होता है वो विवेक निम्न होता है, केवल प्राग भार होता है। तो बोले ऐसा जो समाहित चित्त है, जिसमें विवेक निम्न हो गया है, केवल प्राग भार हो गया है, आत्म भाव भावना विनिवृत्त हो गई है, तो उसमें भी, है ना, जो ना, मतलब उसमें कोई दूसरी वृत्तियां वो उठनी नहीं चाहिए। दूसरी वृत्तियां, मतलब जो है, क्योंकि वो तो, है ना, वृत्ति निरोध कर चुका है, और ऐसी अवस्था में वृत्तियां उठनी नहीं चाहिए, लेकिन वृत्तियां उठती हैं। हम देखते हैं अच्छे से अच्छे योगी को, जो ना, वो जब घूमता फिरता है, तो वो सारे जो ना, वो, एक मिनट, तो तत्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, अब ये बता रहे हैं भैया, जो है, मतलब जो समाहित चित्त होता है, उसमें वृत्तियां उठनी नहीं चाहिए, पर हम देखते हैं वृत्तियां उठ रही हैं। तो वृत्तियां उठ रही हैं, तो कैसे उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं? तो उसका समाधान दे रहे हैं कि तत्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, जो, है ना, विवेक निम्न चित्त हो चुका है, केवल प्राग भारम चित्त हो चुका है, ऐसा जो चित्त है, तो कहते हैं कि विवेक ख्याति की जो अवस्था है, या जब, है ना, वृत्ति निरोध की जो अवस्था है, उस वृत्ति निरोध की अवस्था में भी
क्या होता है, उसमें छिद्र होते हैं। तो जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में है ना जो है दूसरे व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण से दूसरी वृत्तियां उठ जाती हैं। प्रत्यांतराणी, प्रत्यांतराणी मतलब दूसरी वृत्तियां, प्रत्यय मतलब ज्ञान को बोलते हैं, प्रत्यय वृत्ति को ही बोलते हैं, है ना। वैसे इस सूत्र की जो व्याख्या है तत्वशास्त्राधिकार ने जो है ना बड़ी जटिल और बड़ी वैसी कर रखी है, वहां पर कुछ पाठ दोष हो सकता है, इसमें कभी चर्चा और होगी, कभी कभी करेंगे। अभी तो जो है तो प्रत्यांतराणी मतलब जो है जो दूसरे प्रत्यय हैं, वृत्तियां हैं, और वृत्तियां कौन सी, व्युत्थान वृत्तियां। क्योंकि समाहित वृत्ति जो हो तो एक एकाग्रता वृत्ति वाली, जो एकाग्रता वृत्ति से अलग जो है ना व्युत्थान वृत्ति है, वो वृत्ति जो है ना संस्कारों के कारण से पैदा होती है। तो ये बात पहले भी अपनी इसमें आई थी, पहले पाद में, कि चित्त में जो है ना जैसे क्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं। तो कैसे रहती है, ये मुकेश जी पहले प्रसंग आया था ना कि क्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्ति रहती है और अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति, जी स्वामी है ना। आया है। हाँ, तो वो यही बात यहाँ पर है कि क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है, लेकिन क्लिष्ट वृत्तियों में भी छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में अक्लिष्ट वृत्तियां भी रहती है। तभी तो, नहीं तो फिर क्लिष्ट वृत्ति चल रही तो अक्लिष्ट वृत्ति उठ ही नहीं पाएगी कभी। तो ये है ना जो है यहाँ पर जो जो कही जा रही बात कि अक्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्ति के जो छिद्र हैं, ऐसे ही अक्लिष्ट वृत्तियों में भी छिद्र होते हैं। तो अक्लिष्ट वृत्तियों में जो छेद है, उन छेदों में जो है ना क्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं। तो उसमें कई बार वो उद्बुद्ध हो जाती हैं। वो उद्बुद्ध क्यों होती है, संस्कार के कारण से। वृत्तियां संस्कार से पैदा होती हैं, तो संस्कार के कारण से जो है ना वो वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बात है ना कही जा रही है कि तच्छिद्रेषु, उस मतलब एकाग्र अवस्था में या है ना समाहित अवस्था में, उस अवस्था में भी प्रत्यांतराणी है ना संस्कारेभ्य, दूसरे जो प्रत्यांतराणी है ना जो दूसरी वृत्तियां हैं संस्कारों से पैदा हो जाती है। तच्छिद्रेषु, उसके छिद्र में। तत् मतलब है ना जो है ना समाहित अवस्था वाला जो चित्त है, उस चित्त के छिद्रों में संस्कारों के कारण से दूसरी वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। तत्शब्द जो है ना विवेक के लिए कहें या विवेकी के लिए कहें, दोनों भी बात है ना। तो तत् छिद्रेषु मतलब विवेक अवस्था के जो छिद्र हैं उनमें प्रत्यांतराणी, दूसरे प्रत्यय, दूसरे वृत्तियां पैदा होती हैं संस्कारेभ्य, संस्कारों से, है ना। अब व्यास भाष्य पढ़ लेते हैं। प्रत्यय विवेक निम्नस्य, हाँ जी। तो संस्कार तो दग्ध बीज हो गए थे, कैसे आ गई? नहीं, संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए अभी। अच्छा, संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे ना तब अवस्था और आगे आएगी। अब ये बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे होता जाएगा, है ना, एक पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। हाँ जी। ये जो विभक्ति है छिद्रेशु, हाँ, इसमें में पे पर, तो पर लगा दे और छिद्र का मतलब टूटना बीच बीच में, तो गलत है क्या ये अर्थ? हाँ, छिद्रों में, छिद्रेशु का अर्थ होगा छिद्रों में। संस्कारों के कारण से प्रत्यांतराणी, दूसरी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जो प्रत्यांतराणी भवंती ना, उस भवंती का आधार है वो छिद्र। सप्तमी जो आती ना वो आधार में आती है। आधारोधिकरणम, आधार ही अधिकरण होता है, और अधिकरण में सप्तमी होती है, सप्तम्य अधिकरणे। और उसका ही अर्थ अपन हिंदी में पर करते हैं, है ना। तो आधार है वो छिद्र, उन छिद्रों में वो संस्कार रहते हैं, उन संस्कारों के कारण से उन छिद्रों में प्रत्यांतर पैदा हो जाती हैं। तो प्रत्यांतर पैदा हो जाती है, छिद्र मतलब होता है अंतराल। छिद्र मतलब अंतराल कहें उसको, कि जैसे एक चीज चल रही है ना, अब उस चीज चल रही है और चीज, उस चीज में जो है ना कोई छेद आ गया, तो छेद आ गया तो वो जो चीज है ना वो जो चल रही थी वो रुक गई, और उस छेद के समाप्ति होने के बाद में फिर दोबारा शुरू होगी। तो जो बीच का जो गैप हो गया
उस गेफ में जो ना ये सामान्य वृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। योगी उसको दबाएगा लेकिन फिर भी वो वृत्ति पैदा होती रहती है। तो वो वृत्ति जो पैदा होती रहती है उसको खत्म कैसे किया जाएगा, वो उस विषय में चर्चा करेंगे कि संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कारों के कारण से वो प्रत्यय वो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो संस्कारों को भी दग्ध बीज करना है। छिद्र का मतलब क्या, जैसे वो प्रवाह चल रहा है विवेक ज्ञान का, तो वो छिद्र का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं लेंगे क्या ये बीच बीच में विवेक ज्ञान में टूट हो जाती है? हाँ, टूट हो जाए ना, उसको कहें, उसको अंतराल कहें, उसको अपन अंतराल कहते हैं, है ना, कि जहां पर है ना जो है ना, क्योंकि वो टूट तो क्या है, अपन ये कहें ये टूट गया, तो टूट गया तो टूटा क्यों, दूसरी वृत्ति पैदा हो गई। तो दूसरी वृत्ति क्यों पैदा हो गई, वही जब चल रही थी तो फिर टूटा क्यों, वृत्ति पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अपन ये कह लेंगे, मतलब क्या है, आप वाली जो प्रोसेस है ना, इसमें ये है कि वृत्ति पहले पैदा होगी, उसके कारण से टूटेगा चीज। इन्होंने एक वो बना रखा है कि क्लिष्ट वृत्तियों में भी छेद है, अक्लिष्ट वृत्तियों में भी छेद है। छेद है मतलब उसके भीतर क्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्ति के संस्कार मौजूद रहते हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियों में भी क्लिष्ट वृत्ति के संस्कार मौजूद रहते हैं। तो वो कभी भी है ना उद्बुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि छिद्रों का स्वभाव ही ऐसा है। महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। इसलिए दग्ध बीज करने रहते हैं क्या? इसलिए दग्ध बीज करना पड़ेगा संस्कारों को, नहीं तो संस्कारों को दग्ध बीज करने की जरूरत नहीं है अपने को। यदि उसके कारण से वो संस्कार कुछ दिक्कत दे ही नहीं, तो संस्कारों को दग्ध बीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे क्लेशों को हम दग्ध बीज करते हैं, वैसे संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ेगा। तो इस तरफ अब बढ़ रहे हैं कि संस्कारों को भी दग्ध बीज करें हम। तो है ना, प्रत्यय विवेक निम्नस्य, देखो व्यासवाची पढ़ लेते हैं, प्रत्यय विवेक निम्नस्य, है ना, जो विवेक निम्न जो है ना ज्ञान है, वो है ना जो है विवेक विषय में निम्नता रूप प्रत्यय है, जिसका ऐसा जो है ना चित्त सत्व है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिणः चित्तस्य। सत्व और पुरुष ये अलग अलग हैं, अन्यथा ख्याति मात्र जो ना, अन्यथा ख्याति मात्र ही जिसका प्रवाह चल रहा है, मतलब अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाही है ना जो चित्त है, ऐसा चित्त जिसमें है ना जो है सत्व अलग और पुरुष अलग, ऐसा चिंतन चल रहा है। उस चित्त में, उस चित्त के तच्छिद्रेषु, उसके छिद्र में प्रत्यांतराणी दूसरी वृत्तियां या दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है। अस्मि इति वा, मम इति वा, जानामि इति वा, न जानामि इति वा, ये ज्ञान तो उत्पन्न होता ही रहता है कि ये है ना जो है मैं हूँ, है ना, अस्मि इति वा, मम इति वा, या ये मेरा है, और जानामि मैं जान रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ, एक सामान्य सी चीजें ये तो चलती रहेंगी। तो ये कहाँ से होंगी, तो बोले क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य इति, जिनका बीज जो है अभी क्षीण नहीं हुआ है, क्षीयमाण हो रहा है। एक होता है क्षीण और एक होता है क्षीयमाण। क्षीयमाण का मतलब होता है अभी क्षीण वाली प्रक्रिया चल रही है, अभी क्षीण नहीं हुई है। तो जिन संस्कारों का बीज अभी जो है क्षीण नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, अभी नष्ट हो रहा है, तो ऐसे जो संस्कार हैं पूर्व संस्कार, उन संस्कारों के कारण से ये प्रत्यांतर उत्पन्न होते हैं, प्रत्यांतराणि जायन्ते। तो ये है ना प्रत्यांतर उनका जो अभी जो जिसका बीज क्षीण नहीं हुआ है, ऐसे जो पूर्व संस्कार हैं उन संस्कारों से प्रत्यांतर उत्पन्न होता है। ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। तो ये है ना 27वां सूत्र हो गया। समय कितना हो गया? हाँ, समय हो गया। तो बाकी कल करेंगे इस विषय में। इस सूत्र में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा गुरुजी। जी जी। इसमें गुरुदेव मैं छोटी सी बात जानना चाह रही हूँ। जैसे मैं और मेरे का भेद है, इसमें इन वृत्तियों में
ये तो रहेगा ना, ये मैं और मैं मेरा, यानी इसे इसको नष्ट कैसे किया जाएगा? हाँ, मैं मेरा जो भेद है ना, ये संस्कारों के नष्ट होने पर होगा माता जी। संस्कार नष्ट होंगे ना, तब ये मैं मेरे का भेद जो ना ये समाप्त होगा, अहंकार भी समाप्त होगा, है ना। ये अहंकार और ममकार, ये दो बुद्धि है ना, ये समाप्त जो ना बड़ी मुश्किल से होती है, धीरे धीरे होती है ये, है ना। मैं हूं तो ये सबसे बाद में जाएगा, सबसे बाद में जाने वाली वृत्ति है ये, पहले भी कई बार इस पर चर्चा करी है। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। जी ओम।